आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ समुंदर हैं, सपने हैं और एक लड़का है जो कहता है मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये कहानी है मंकी डी लूफी की और उसके सपने वन पीस की। लूफी एक छोटा सा लड़का जिसका दिल बहुत बड़ा था और आंखों में सिर्फ एक सपना, पायरेट किंग बनना। उसका हीरो था रेड हेयर शैंक्स, जो उसे सिखाता है कि पायरेट होना मतलब सिर्फ लूट नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए जान देना। एक दिन गलती से लूफी एक अजीब सा फल खा लेता है, डेविल फ्रूट, और उसका शरीर रबर जैसा हो जाता है। लोग हंसते हैं पर लूफी कहता है मैं चाहे रबर बन जाऊं पर अपना सपना कभी नहीं छोड़ूंगा। शैंक्स लूफी को बचाने के लिए अपना हाथ खो देता है और जाते जाते कहता है जब तुम एक महान पायरेट बन जाओ तब मेरी ये टोपी मुझे लौटाना। उस दिन लूफी रो रहा था पर उसकी आंखों में आग जल रही थी। सालों बाद लूफी समुंदर में निकल पड़ता है, अकेला पर दिल में भरोसा लेके, और धीरे धीरे वो लोग मिलते हैं जो उसकी ज़िंदगी बन जाते हैं। रोरोनोआ ज़ोरो जो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता है, नामी जो पूरी दुनिया का मैप बनाना चाहती है, उसोप जो डरपोक है पर जब दोस्तों की बात आए तो शेर बन जाता है, सांजी जो एक ऐसा समुंदर ढूंढना चाहता है जहां सारी मछलियां मिलती हो, और लूफी कहता है तुम सब मेरे नकामा हो और मैं तुम सब का कैप्टन। यहीं से बनता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का परिवार। उनका पहला बड़ा सफ़र होता है ग्रैंड लाइन का, जहां मौत हर लहर में है। वहां उनका सामना होता है क्रोकोडाइल से, जो एक पूरे देश को बर्बाद कर रहा होता है। लूफी 3 बार गिरता है, 3 बार हारता है, पर उठकर कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें हरा ना दूं। और आखिरकार क्रोकोडाइल गिर जाता है। दुनिया बोलती है ये लड़का कुछ अलग है, पर सबसे दर्दनाक वक्त आता है जब उनकी साथी निको रॉबिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ लग जाती है। रॉबिन जो हमेशा हंसती कम और दर्द ज़्यादा छुपाती थी, वो चिल्लाकर कहती है मैं जीना नहीं चाहती, पर लूफी उसके सामने खड़ा होकर पूरी दुनिया को चैलेंज करता है और चीखता है रॉबिन बस इतना बोल दो कि तुम जीना चाहती हो। रॉबिन रो पड़ती है मैं जीना चाहती हूँ। उस पल स्ट्रॉ हैट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट का झंडा जला देते हैं, जैसे कह रहे हो हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे पर अपनी साथी को छोड़ेंगे नहीं। फिर आता है वो दिन जब लूफी अपने भाई पोर्टगास डी एस को बचाने जाता है। मरीन फोर्ड की जंग, समुंदर लाल हो जाता है, लाखों की भीड़, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। लूफी चीखता है एस, पर उसकी आंखों के सामने एस को मार दिया जाता है। लूफी टूट जाता है, वो चिल्लाता है, रोता है, पर कुछ नहीं कर पाता। उस दिन लूफी समझ जाता है मैं कमज़ोर हूं और मुझे स्ट्रांग बनना होगा। 2 साल लूफी ट्रेनिंग करता है, खुद को तोड़ता है ताकि एक नया लूफी बन सके, और जब वो लौटता है तो समुंदर भी कांप जाता है। न्यू वर्ल्ड में उसका सामना होता है सबसे खतरनाक दुश्मन से, काइदो, जो कहता है इस दुनिया में कोई मुझे नहीं हरा सकता। लूफी गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर आखिर में वो अपनी असली ताकत जागता है। गियर 5th सन गॉड नीका
वो हंसता है, लड़ता है और कहता है, मैं आज़ाद हूँ। और कायदो गिर जाता है। अब दुनिया कहती है मंकी डी लूफी एक योंको है, पर लूफी के लिए ये सब बेकार है। वो बस कहता है, मुझे पायरेट किंग बनना है। अब कहानी आ चुकी है, फाइनल सागा में सच सामने आएगा। वन पीस क्या है, वॉइड सेंचुरी क्या था, और लूफी का सपना कैसे पूरा होगा। पर एक बात पक्की है, जिस दिन लूफी अपनी टोपी शैंक्स को लौटाएगा, उस दिन ये दुनिया एक नया पायरेट किंग देखेगी। कायदो के गिरते वानों की धरती कांप उठती है। लोग चिल्लाते हैं, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद। हम आज़ाद हो गए। लूफी थका हुआ, जख्मी, पर मुस्कुरा रहा होता है, जैसे कह रहा हो ये सिर्फ शुरुआत है। पर समुंदर कभी शांत नहीं रहता। वानों के बाद दुनिया हिल जाती है, क्योंकि खबर फैल जाती है। मंकी डी लूफी अब योंको है। उसका बाउंटी बढ़ जाता है, उसकी तस्वीर हर जगह, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए वो अब सिर्फ पायरेट नहीं, खौफ बन चुका है। स्ट्रॉ हैट्स निकल पड़ते हैं। अगला आइलैंड एग हेड, साइंस का आइलैंड, जहां रहता है सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक। वेगापंक जो जानता है डेविल फ्रूट्स का राज, और शायद वॉइड सेंचुरी का सच भी। पर जैसे ही लूफी वहां पहुंचता है, मरीन्स आ जाती है, एडमिरल्स और खुद CP0। वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, वेगापंक को खत्म कर दो। गोलियों की आवाज, लेजर बीम्स, रोबोट्स का हमला। पर लूफी आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। और फिर सन गॉड नीका की तरह वो खेल खेल में दुश्मनों को उड़ा देता है। पर इस बार मामला सिर्फ फाइट का नहीं, इस बार सच का है। वेगापंक बताता है एक खोई हुई हिस्ट्री, वॉइड सेंचुरी, एक ऐसा वक्त जिसे दुनिया से मिटा दिया गया, और बताता है एक नाम, जॉय बॉय, जो कभी दुनिया को आजाद करना चाहता था। और वेगापंक लूफी को देखकर कहता है, तुम शायद उसी जॉय बॉय का इंतजार हो। लूफी को समझ नहीं आता, पर वो बस कहता है, मुझे हिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे बस अपना सपना चाहिए। पर रॉबिन सब सुनती है, और उसके चेहरे पर लिखा होता है, सच बहुत भारी है। और तब आसमान से एक ऐसी ताकत उतरती है जो कभी किसी ने नहीं देखी। वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली चेहरा, आइमो, एक शैडो जो दुनिया को कंट्रोल करता है, और एक पूरा आइलैंड पल भर में मिट्टी में मिला दिया जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। रॉबिन कांप जाती है और धीरे से बोलती है, ये लोग पूरी दुनिया मिटा सकते हैं। लूफी मुट्ठी बंद करता है और कहता है, चाहे जो हो, मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये नहीं जानता कि वो किससे लड़ रहा है, पर ये जानता है लड़ना जरूर है। दूर कहीं शैंक्स भी चल पड़ा है, ब्लैकबियर्ड भी, सब योंको एक ही चीज की तरफ, वन पीस। जैसे समुंदर खुद बुला रहा हो, आओ अपनी किस्मत का फैसला कर लो। ब्लैकबियर्ड हंसते हुए कहता है, ये दुनिया सिर्फ एक ही राजा को याद रखेगी, और वो मैं हूंगा। और शैंक्स टोपी की तरफ देखकर सिर्फ इतना बोलता है, लूफी, शायद मिलने का वक्त आ गया है। स्ट्रॉ हैट्स अपनी शिप पर खड़े समुंदर को देख रहे होते हैं। नामी हवा पकड़ रही है,
जोरो तलवार साफ कर रहा है, सांजी सिगरेट जला रहा है, उसोप हाथ कांपते हुए भी मुस्कुरा रहा है और लुफी फिगर हेड पर खड़ा होकर चिल्लाता है, अगला आइलैंड जहां वन पीस होगा। सब एक साथ बोलते हैं, हाँ, ये सफर सिर्फ ट्रेजर का नहीं, ये सफर है सपनों का, दोस्ती का और आजादी का। हर आइलैंड एक नया दर्द, एक नई सीख और एक नई ताकत देता है, पर लुफी कभी नहीं बदलता। वो आज भी वही लड़का है जो कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। और कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां सच भी सामने आएगा, जंग भी होगी और फैसला भी, वन पीस मिलेगा या दुनिया बदल जाएगी। पर जब तक मंकी डी लुफी जिंदा है, एक बात पक्की है, समुंदर कभी शांत नहीं होगा। और जिस दिन वो अपनी टोपी शैंक्स को लौटाएगा, उस दिन सिर्फ एक पायरेट नहीं, एक युग खत्म होगा और शुरू होगा पायरेट किंग का युग। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो समुंदर से लड़ गया पर अपना सपना कभी नहीं छोड़ा। मंकी डी लुफी जो आज भी कहता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। अगर आपको भी ये सफ़र पसंद आया हो, अगर लुफी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप ऐसे ही मूवीज़, एनिमे और कहानियों की फुल इमोशनल एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो, तो चैनल को आप अभी सपोर्ट कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में एक नई दुनिया, एक नई कहानी और एक नया सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक रखना, पापी देश देखो, उनके लिए ला दो और कभी हार मत मानो।